नमस्कार, होलिस्टिक हेल्थ विद इशिता में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। जब स्वस्थ होने की बात आती है तो हम बहुत सारी चीजों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करनी चाहिए, योगा करें कि जिम करें। बहुत सारी चीजें ध्यान में आती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बिना खाए हुए हम 15 से 20 दिन तक रह सकते हैं, बिना पानी पिए हम 3 से 4 दिनों तक रह सकते हैं, लेकिन बिना सांस लिए हम 2-3 पलों से भी ज्यादा जीवित नहीं रह सकते। इसलिए सांस का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है और हम कभी भी सजग श्वसन नहीं करते हैं। आप खुद आत्म अवलोकन करें, सोचें कि आप दिन भर में कितनी बार कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं, कितनी बार आप सोचते हैं कि मैं गहरी सांस ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं करते तो मेरे आज के वीडियो को ध्यान से देखें। डीप ब्रीदिंग के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। आप सभी को मालूम है कि हमारे शरीर के सभी ऑर्गन्स को, इवन हमारे हाथों की उंगलियों की एक सेल को भी काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा मिलती है जब हम इनहेल करते हैं। तो जो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है वो अंदर जाके प्राण में, एनर्जी में तब्दील हो जाती है, और इसी एनर्जी से, इसी प्राण से हमारा पूरा सिस्टम काम करता है। तो यदि हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाएगी, हम ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे, हमारे सब सिस्टम बहुत ही अधिक अच्छे से काम करेंगे। और योगियों ने बहुत पहले ही यह जान लिया था कि सांस और मन आपस में अंतर संबंधित है। जैसा हमारा श्वास का पैटर्न होगा वैसा ही हमारा मन होगा। हमने यह अनुभव किया है कि जब हम क्रोध में होते हैं, चिंता में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो हमारी सांसें बहुत उथली हो जाती हैं, बहुत छोटी छोटी सांसें आती हैं। क्रोध में तो हम फुफकारने भी लग जाते हैं। तो योगियों ने यह सोचा कि क्यों ना हम अपनी सांसों को नियंत्रित करके अपने मन को भी नियंत्रित कर लें। तो एक तरीके से यह बात है कि यदि हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हम स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीजों से भी दूर रह सकते हैं। तीसरा जो फायदा है वह यह है कि इससे हम अपना लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हैं। प्रति मिनट सांस लेने की जो दर है वह हमारी आयु से संबंधित है। योगी अपने जीवन काल को दिनों से नहीं गिनते, वह सांसों की गिनती से गिनते हैं। जैसे कि कछुए की पर मिनट जो सांस लेने की दर है वह 4 से 5 बार है। मतलब 1 मिनट में वह 4 से 5 बार सांस लेता है, और उसका लाइफ स्पैन होता है 150 to 200 ईयर्स। और डॉग्स की जो सांस लेने की दर होती है वह पर मिनट 20 से 25 बार होती है, और उसका लाइफ स्पैन होता है 15 ईयर्स। तो यदि हम अपने सांस लेने की दर को धीमी कर दें, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग प्रति मिनट 15 से 16 बार सांस लेता और छोड़ता है। यदि हम इस दर को कम कर देते हैं, यदि हम शुरू में 12 कर दें, बाद में 8 कर दें, 6 तक यदि हम ले आए तो हम अपने लाइफ स्पैन को बढ़ा सकते हैं। अगला जो बहुत अधिक फायदा यह है कि रिसर्च से यह बात सामने आई है कि हमारे बॉडी का जो वेट है उसका 0.2% वेट हमारे ब्रेन का होता है, लेकिन ब्रेन को ऑक्सीजन कितनी चाहिए रहती? जितना हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं उसका 20% ऑक्सीजन सिर्फ हमारे ब्रेन को चाहिए रहता है। तो यदि हम गहरी सांस नहीं लेते, ऑक्सीजन इनटेक कम करते हैं, तो हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स को तो ऑक्सीजन कम मिलेगी ही, हमारी
ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन कम मिलने से वो डैमेज हो जाती है। तो अगली बार जब भी आप गुस्सा करें, स्ट्रेस करें या फिर चिंता में रहें, तो फिर इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप अपने शरीर के बाकी ऑर्गन से ज्यादा नुकसान अपने ब्रेन को पहुंचा रहे हैं। तो गहरी सांस लें और गुस्से से भी छुटकारा पाएं। साधारणतः सभी ह्यूमन बीइंग्स स्टूल के माध्यम से, यूरिन और स्वेटिंग के माध्यम से समय समय पर डिटॉक्सिफिकेशन करते रहते हैं, लेकिन हमने कभी यह ध्यान ही नहीं दिया कि हम जब एक्सहेल करते हैं तो हम सेलुलर लेवल पर डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकलती रहती है और जितनी अधिक कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकलेगी, ऑक्सीजन इनटेक हम उतना ही अधिक कर पाएंगे। तो इसलिए सजग श्वसन जब हम करते हैं तो हम इनहेल करते हैं और जब एक्सहेल करते हैं तो एक्सहेल करने का समय हमारा ज्यादा होना चाहिए, ताकि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह हमारे लंग्स से और हमारी बॉडी से बाहर निकल सके। अगला फायदा यह होता है कि इससे फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ अच्छी होती है। यदि हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, हाई बीपी कम होता है, बॉडी की हर सेल जो है वो रिलैक्स हो जाती है। जब भी आप डीप ब्रीदिंग करेंगे आप महसूस करेंगे कि आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो आपकी हर सेल्स जो होती है वो रिलैक्स हो जाती है, जिसके कारण एजिंग प्रोसेस भी स्लो हो जाती है। तो डीप ब्रीदिंग को जरूर अपनाएं। मेंटल हेल्थ तो अच्छी हो ही रही है, स्ट्रेस, एंजाइटी सब धीरे धीरे कम होता जाएगा इसको करने से। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो एंडोर्फिन हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा होने लगता है, जिसके कारण हम अच्छा महसूस करते हैं। कॉन्शियस ब्रीदिंग से पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमारा एक्टिव हो जाता है। नहीं तो दिन भर स्ट्रेस के कारण, एंजाइटी के कारण, टेंशन के कारण हम फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहते हैं, यानी कि हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम ज्यादा एक्टिव होता है। लेकिन स्वस्थ रहने के लिए दोनों में बैलेंस का होना बहुत अधिक आवश्यक है। इसलिए जब भी स्ट्रेस महसूस करें, किसी मीटिंग में जाना हो, किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए आपको जाना हो, तो आप किसी भी समय कहीं पे भी बस डीप ब्रीदिंग करें, अच्छे हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ाएं और काम पर निकल जाएं। अगला जो एक बहुत अच्छी बात सामने आई, तो डॉक्टर बिल कॉन्कलिन का साइकोलॉजी टुडे में एक आर्टिकल छपा, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जब भी हम कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं तो लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की में एक्टिविटी बढ़ जाती है, जो कि पॉजिटिव थॉट्स के लिए जिम्मेदार होता है, और राइट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में एक्टिविटी कम हो जाती है, जिसमें नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं यदि वो एक्टिव रहता है। तो डीप ब्रीदिंग, कॉन्शियस ब्रीदिंग जरूर करें, जिससे आपका लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो एक्टिव हो जाए। और जो दूसरा फायदा होता है, यह हमारे सोचने समझने की शक्ति को बढ़ा देता है, कंसंट्रेशन बढ़ा देता है, आपके पोस्चर में सुधार लाता है, क्योंकि जब भी आप डीप ब्रीदिंग करेंगे तो आपका स्पाइन अपने आप सीधा होगा, कंधे जो झुके हुए हैं वो सीधे हो जाएंगे और आपके पोस्चर में सुधार आएगा। अब बात आती है कि हम डीप ब्रीदिंग किस तरीके से करें। तो आप डीप ब्रीदिंग कहीं पे भी कर सकते हैं, बस ध्यान ये रहे कि जो एनवायरमेंट है वो साफ सुथरा होना बहुत अधिक जरूरी है। यदि आप किसी नदी के पास या पहाड़ों पर या जंगल पे या जहाँ वृक्ष बहुत अधिक है, यदि वहां आपको डीप ब्रीदिंग का मौका मिले तो जरूर करें। पर ऑफिस वगैरह में भी जहाँ थोड़ा साफ सुथरा माहौल रहता है, आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। इसके लिए आप खड़े खड़े भी कर सकते हैं, या फिर आप आराम से बैठे, स्पाइन सीधी करें। और एक नॉर्मल जो अनुपात है वह 1:4:2 का है, जो यौगिक टेक्स्ट में इसका वर्णन है। लेकिन यह उन लोगों के लिए है जो हायर प्रैक्टिसेस करते हैं योग की। नॉर्मल हम लोगों को 1:2:2 का रेशियो रखना चाहिए।
1:2:2 मतलब यदि हम एक काउंट की हम सांस लेते हैं तो 2 काउंट सांस रोकेंगे और फिर 2 काउंट की सांस एक्सेल करेंगे। मान लो हम 4 काउंट की सांस लें तो हम 8 काउंट सांस रोकेंगे और 8 काउंट एक्सेल करेंगे। एक्सेल हमेशा इनहेल से ज्यादा होना चाहिए ताकि हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बाहर निकले, तब ऑक्सीजन के लिए हम स्पेस बना पाएंगे। तो हम 1:2:2 का रेशियो करेंगे। 4 काउंट सांस लेंगे, इनहेल करेंगे, 8 काउंट रोकेंगे, 8 काउंट एक्सेल करेंगे। डीप ब्रीदिंग करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जब आप सांस लें तो आपका पेट फूलना चाहिए और जब आप सांस छोड़ें तो आपका पेट, आपकी नाभि अंदर की तरफ जानी चाहिए। यानी आपको एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी है, वह ब्रीदिंग सही होती है। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, उन्हें सांस लेने का तरीका बचपन से आता है। जब वो सांस लेते हैं तो उनका पेट कर्व की तरफ पूरा फूलता है और जब सांस छोड़ते हैं तो उनकी नाभि स्पाइन की तरफ चली जाती है, पेट पे चढ़ जाता है। तो दिन में कई बार कॉन्शियस ब्रीदिंग करें, अच्छे खाने, अच्छी एक्सरसाइज के साथ अपने सांसों पर ध्यान जरूर दें। धन्यवाद। नमस्कार।